नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस साल 2022 में दीपावली के दिन आप ऐसा क्या खरीदें कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। 24 अक्टूबर इस बार दीपावली है, 23 अक्टूबर को धनतेरस है। तो धनतेरस के दिन भी आप खरीद सकते हैं, दीपावली के दिन भी आप खरीद सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो आपको घर में रखने से आपको हमेशा तरक्की देगी, लक्ष्मी का वास बना रहेगा। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। और हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए तो पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो भाई पहले तो मैं कुछ सस्ती चीज़ें भी बता दूं आपको जो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। देखिए, यदि आपने धनतेरस पर झाड़ू नहीं खरीदा है तो दीपावली के दिन आप ज़रूर खरीदें। झाड़ू जो होता है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। फिर कौड़ियाँ, पुराने समय में रुपये या सिक्कों की जगह कौड़ियों का ही प्रचलन था। कौड़ियों को आज भी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अब उसमें भी जो पीली कौड़ी है वो यदि आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये देखिए, जैसे कौड़ियाँ हैं तो कौड़ियों का क्या उपाय किया जाता है कि कौड़ी लीजिए, लाल कपड़े में बांधिए आप दरवाजे पे या धन स्थान पे आप इसको रख सकते हैं। आप खील बतासे खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी को बतासे बहुत प्रिय हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष भी देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। फिर आप लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की स्थापना कर सकते हैं। यदि माता सरस्वती की आप करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पत्थर की जो बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं, जैसे लक्ष्मी गणेश, तो लक्ष्मी गणेश जो हैं वो आप पारद के भी स्थापित कर सकते हैं। पारद का अपना एक गुण क्या होता है कि इससे वास्तु दोष भी दूर होता है और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमेशा अपने घर में रहता है। तो लक्ष्मी गणेश आप पारद के भी ले सकते हैं। कुबेर जी भी आप पारद के ले सकते हैं। shivago.com या omja.com से आपको जेन्युइन मिल जाएगा। तो पारद के जब आप कुबेर जी स्थापना करते हैं तो धन को संचय करने में कुबेर जी का बहुत अहम योगदान होता है। सरस्वती जी का यदि लेते हैं तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि एवेंचुरिन का बना हुआ सरस्वती जी आप लें तो बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी गणेश फिर आप स्फटिक का ले सकते हैं, जैसे स्फटिक का है इसका अपना एक ऑरा होता है। स्फटिक ऐसे ही पॉजिटिव ऑरा को अपनी तरफ खींचता है। ये आपको omja.com या shivago.com पे जेन्युइन सर्टिफाइड अभिमंत्रित भी यदि आपको मिल जाएगा। खुद भी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद आप रुई खरीदिए। कपास की पूजा की जाती है। कपास का पूजा और आरती में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। रुई या कपास जो होता है शुद्ध होता है, इसी से दीपक प्रज्वलित किया जाता है। फिर आप मौली खरीद सकते हैं। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उप मणिबंध भी है। पूजा के दौरान इसे बांधा जाता है। फिर आप एक उपाय कर सकते हैं काली हल्दी का। सूखी काली हल्दी, जैसे ड्राई काली हल्दी है, तो काली हल्दी, गोमती चक्र, देखिए ये भी गोमती चक्र है और ये भी गोमती चक्र ही है, दोनों ही गोमती चक्र है। तो हर आदमी का अपना एक बजट होता है। जो बड़े गोमती चक्र होते हैं, जो रॉ होते हैं, इसका अपना एक इफेक्ट जो होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो आप 11 गोमती चक्र, अब छोटा या बड़ा जैसी आपकी मर्जी। काली हल्दी, नाग केसर, हनुमान जी वाला सिंदूर और 1 रुपये का चांदी का सिक्का आप लाल कपड़े में बांध के पूजा पाठ करके आप अपने धन स्थान पे रख सकते हैं। इसका भी जो इफेक्ट है काफ़ी अच्छा पड़ेगा। उसके बाद आप रख सकते हैं अष्ट धातु या पंच धातु का श्रीयंत्र या फिर कछुआ। जैसे ये कछुआ है तो इस साल आपको shivago.com पे या आपको अष्ट धातु का मिल जाएगा। अष्ट धातु वैसे अगर कहा जाए तो अष्ट धातु 8 धातुओं का जो मिश्रण होता है उसमें सबका जो प्रतिशत मात्रा है 12.5% होता है। एनीवेज 12.5% तो पूरा नहीं है, पर इसमें सोना और चांदी का जो मिक्सचर है और पारद का वो इसमें ज़रूर मिक्स किया गया है और इसकी मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ। तो आप
अभी तो फिलहाल ब्रासी के हैं, हालांकि मैंने इसमें सोना और चांदी मिलाया है। ये अष्ट धातु का श्रीयंत्र या फिर अष्ट धातु का कछुआ आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इसका भी आपको कमाल का इफेक्ट मिलेगा और बिल्कुल एक बार स्थापित करने के बाद इसकी पूजा अर्चना भी रोज़ करनी पड़ेगी। फिर आप श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं या पारद का श्रीयंत्र आप स्थापित कीजिए या फिर आप स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित कीजिए। और ऐसा नहीं है कि इसको दिवाली पे ही स्थापित करना है, आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को स्थापित कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष नहीं मिला तो आप कृष्ण पक्ष में भी स्थापित कीजिए, शुक्ल पक्ष अच्छा होता है। तो ये पारद का श्रीयंत्र है, ये स्फटिक का श्रीयंत्र है, इंडियन स्फटिक है, तो ये आप स्थापित कर सकते हैं। इसका भी जो बेनिफिट रहता है वो कमाल का रहता है। उसके बाद आप जो चीज़ स्थापित कर सकते हैं, स्फटिक का कछुआ भी स्थापित कर सकते हैं। स्फटिक का जो कछुआ होता है भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, तो इसको जब स्थापित करें तो इसकी जो फेसिंग है वो हमेशा नॉर्थ दिशा में रहनी चाहिए। ये दीपावली बड़ा ही शुभ दिन है, धनतेरस बड़ा ही शुभ दिन है, तो इस दिन आप स्थापित कीजिए। ये भी आपको shivago.com या omja.com से लैब सर्टिफाइड आपको मिल जाएगा, जेन्युइन ऑथेंटिक। और साइज़ आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। हर किसी का मंदिर बड़ा नहीं होता है, हर किसी का मंदिर छोटा भी नहीं होता है, तो अपने साइज़ और जो जगह है उसके हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। लोग स्वास्तिक लगाते हैं, तो आजकल क्या करते हैं, प्लास्टिक का स्वास्तिक लगा देते हैं जो पेपर पे लगा होता है। मैं यहाँ पे इंसिस्ट करूँगा कि आप जो है तांबे का जो स्वास्तिक होता है वो आप दरवाजे पे लगाइए, या अपने घर पे भी आप लगा सकते हैं। इस पे छोटे छोटे पिरामिड्स बने हुए हैं जिसका अपना एक अलग इफेक्ट होता है। तो आप ये कॉपर का जो स्वास्तिक है इसको अपने घर पे लगाइए, दरवाजे पे आप इसको ठोक सकते हैं, तो ये इसका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अभी जैसे मैं भगवान विष्णु की बात कर रहा हूँ, भगवान विष्णु मतलब एक तरह से माता लक्ष्मी का ही कह लीजिए, जो भी है, तो इस दिन आप शालिग्राम भी स्थापित कर सकते हैं। यदि लक्ष्मी नारायण शालिग्राम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ये बहुत रेयर किस्म के लक्ष्मी नारायण शालिग्राम है और ये नेचुरल बना हुआ होता है। ये आप दीपावली के दिन स्थापित कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम। हाँ, पर जब एक बार आप लक्ष्मी नारायण शालिग्राम की स्थापना करते हैं तो पूजा वगैरह जो है वो बड़ा विधिवत आपको करना पड़ेगा। विधिवत आपको तुलसी के पत्ते वगैरह भी आपको रोज़ चढ़ाने पड़ेंगे, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। दक्षिणावर्ती शंख की आप स्थापना कर सकते हैं, छोटे दक्षिणावर्ती शंख, बड़े दक्षिणावर्ती शंख तो आपको नहीं मिलते हैं जल्दी, तो छोटे जो दक्षिणावर्ती शंख होते हैं इसकी आप स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कमलगट्टे की माला। कमलगट्टे की माला जो है वो माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना चाहिए दीपावली के दिन। आप इस दिन माता लक्ष्मी का जाप भी करें तो कमलगट्टे की माला पे करें। फिर है गन्ना। माता लक्ष्मी की पूजा में गन्ना ज़रूरी है। गन्ने से जुड़ी कथा भी है कि महालक्ष्मी का एक रूप गज लक्ष्मी भी है, गज अर्थात हाथी, तो हाथी का भी आप प्रतिमा वगैरह स्थापित कर सकते हैं, वेंचुइन वगैरह की हाथी का बना हुआ। उसके बाद हल्दी की गांठ या हल्दी की माला। हल्दी को भी माता लक्ष्मी की पूजा में रखा जाता है। हल्दी की माला आप गणेश जी को इस दिन चढ़ा सकते हैं। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना शुभ होता है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार में गांठ वाली जो पीली हल्दी आप घर ले आइए, आप स्थापित भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस दिन जो खरीद सकते हैं वो है सेलेनाइट वगैरह खरीद सकते हैं। सेलेनाइट स्टोन जो होता है, या आपको घर की चाहत है तो आप गोल्डन पायराइट खरीद सकते हैं। इसका भी जो इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। मिट्टी की सुराही खरीद सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन मिट्टी की सुराही खरीद कर उसमें पानी भरकर उसे ईशान कोण में स्थापित करने से धन समृद्धि के योग बनते हैं। चांदी के सिक्के खरीदिए। माता लक्ष्मी की आकृति अंकित वाले चांदी के सिक्के खरीद कर उसे पूजा में रखना बड़ा शुभ माना जाता है। फिर केले के पत्ते। माता लक्ष्मी और विष्णु केले के पौधे में विराजमान रहते हैं। यह पौधा बहुत ही शुभ होता है, तो दिवाली की पूजा में इसके पत्तों का आप उपयोग कर सकते हो। उसके बाद आप एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जिससे आपको नज़र वगैरह नहीं लगेगी, और इसे कहते हैं त्रिशूल ओम स्वास्तिक।
ये भी अष्टधातु का बना हुआ आपको shivago.com पे मिल जाएगा। पूर्णतः अष्टधातु तो नहीं, पर इसमें सोना और चांदी का जो हल्का सा जो मिक्सचर है वो ज़रूर किया गया है इसमें। तो ये भी आप उस दिन लगा सकते हैं, या तो आप धनतेरस के दिन लगाइए या दीपावली के दिन लगाइए। फिर छोटी सुपारी पर जनेऊ चढ़ाकर जब पूजा होता है तो ये अखंडित सुपारी गौरी गणेश के रूप में जाना जाता है। इसके लिए गौरी गणेश के रूप में। परंतु जब इसी सुपारी को लक्ष्मी पूजा में रखकर इसकी पूजा करने के बाद इसे तिजोरी में रखा जाता है तो घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है और इससे सौभाग्य आने लगता है। फिर आप इत्र ले सकते हैं। ये इत्र है, पर ये इत्र जो है वो आपको चंदन का लेना होगा, प्योर चंदन का या फिर गुलाब का। इसका अलग एक उपाय होता है। एक बार आप माता लक्ष्मी को जब आप अर्पित कर देते हैं तो फिर इस चंदन की जो इत्र है इसको लेके हल्का सा आप नाभि में लगाइए, थोड़ी सी कलाइयों पर लगाइए और कान के पीछे लगाइए। ये हमेशा माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है। फिर आप काली हल्दी ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ काली हल्दी लेकर आप इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। सूखी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। आप काली हल्दी का आप पेड़ भी लगा सकते हैं उसमें, तो उसका एक अलग बेनिफिट होता है। घर के बाहर आप रंगोली बनाइए, बंधनवार टांगिए, शंख तो आप ले ही सकते हैं। उसके बाद सिंघाड़ा माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। इसकी उत्पत्ति भी जल से होती है। फिर माँ लक्ष्मी को फलों में अनार बेहद प्रिय है, तो दीपावली के पूजन के दौरान आप अनार जरूर अर्पित कीजिए। और अधिकतर लोग दीपावली के समय नई गाड़ी खरीदते हैं, इसमें बड़ी संख्या में गाड़ियाँ खरीदी जाती है। आप इस धनतेरस के दिन नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। फिर मखाना, जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। तो मखाना कमल के पौधे से मिलता है, तो मखाना उनको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और कमल के फूल तो उस दिन ज़रूर खरीदें, ये आप उनको अर्पित कीजिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो आप दीपावली के दिन खरीद सकते हैं, धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।